क्वेश्चन नंबर 28 है जिसमें डिकम्पोजिशन हुआ है ए का एंड इसके जो प्रोडक्ट है उसके पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू है 4.5 इंटू 10⁻³ एट 10 डिग्री सेल्सियस एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है 60 किलो जूल पर मोल एंड क्या वैल्यू होगी के की क्या वैल्यू होगी टेम्परेचर की व्हेन वैल्यू ऑफ के इज़ 1.5 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। तो अपने पास क्या गिवन है वो सब लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन में अपने पास K1 की वैल्यू है, उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या टेम्परेचर है वो गिवन है। देन K2 की वैल्यू गिवन है 1.5 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, बट उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या टेम्परेचर होगा वो हमें फाइंड करना है। हम अप्लाई कर सकते हैं एरिनियस इक्वेशन की एक एप्लीकेशन काइंड, मतलब एरिनियस इक्वेशन वी नो के इक्वल्स टू e⁻−a/RT होता है, उसी को थोड़ा थोड़ा हमने कुछ कुछ तो डेराइव किया था कि अपने पास ये इक्वेशन एक बन जाती है जिसमें log ऑफ K2/K1 इक्वल्स टू EA/2.303R ब्रैकेट में क्या मल्टीप्लाई होगा T2 माइनस T1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा T2 इंटू T1। ठीक है, ये कंडीशन है जब अपने पास दो रेट कांस्टेंट गिवन हो एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो बस वही लगा लेंगे। K2 अपने पास है 1.5 इंटू 10⁻⁴, K1 इज़ 4.5 इंटू 10⁻³ EA इज़ 60 किलो जूल, पर हम इसको जूल में करेंगे जब हम इसको इधर लिखेंगे 60 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 2.303। R इज़ गैस कांस्टेंट 8.314 एंड टेम्परेचर 2 को x मान लेते हैं। टेम्परेचर फर्स्ट इज़ 283, इसको केल्विन में कन्वर्ट करके लिखना होता है। क्वेश्चन में गिवन था सेल्सियस में। अब क्या है, एक वेरिएबल है एंड इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सो लॉग ऑफ ये सॉल्व करेंगे तो अब वैल्यू आएगी 3.33 इक्वल्स टू इस वाली इक्वेशन, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे अपने पास 3133.63 एंड ये वाली चीज़ एज इट इज़ लिख देंगे। फिर log ऑफ 3.303 की वैल्यू 0.522 लिखेंगे हम। ठीक है, ये वैल्यूज़ गिवन होगी डिवाइड बाय ये जो मल्टीप्लिकेशन में ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी। अब उसके बाद यहाँ पर ये 0.04 इट इज़ लुकिंग एट 0.64 राइट। सो 0.04 x इक्वल्स टू x माइनस 283, फिर x इक्वल्स टू आ जाएगा 283 डिवाइड बाय 0.95 और x की वैल्यू फाइनली आ जाएगी 297 केल्विन के इक्वल। ठीक है, 297 केल्विन आया है। अगर इसको फिर से हमें सेल्सियस में करना हो तो माइनस कर देंगे 273 को और वैल्यू आएगी 24 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर हमें गिवन था सेल्सियस की यूनिट में, इसलिए हमने इसको लास्ट में सेल्सियस में कन्वर्ट किया है। ठीक है।